नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। ये संस्कृत क्लास में आप लोगों का क्लास 7th में जो चैप्टर अब चलेगा, जो पाठ चलेगा, वो चलेगा पाठ 7, पाठ लेसन नंबर 7। नाम है संघे शक्ति युगे युगे। माने संघ माने कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। ये युग युग में ये बात कही गई है, संघे शक्ति युगे युगे। दक्षिण दिशायाम महिला रूप्यम नाम नगरम आसीत। ये एक संगठन के विषय में ये पूरे चैप्टर में इसमें उल्लेख दिया है कि संगठन में कितना बल होता है। अगर हम संगठित रहते हैं तो हमारा बल अपार हो जाता है। आपने बचपन में कहानियाँ भी सुनी होगी ये कि एक लकड़ी को अगर तोड़ा जाए तो आसानी से टूट जाती है, और उसी लकड़ी को, छोटी छोटी लकड़ियों को अगर इकट्ठा करके तोड़ा जाए तो थोड़ा उसमें हमको ताकत लगानी पड़ती है और थोड़ा हमारे बल का भी प्रयोग करना पड़ता है अधिक, और तब भी नहीं टूटे ये भी हो सकता है। ऐसी अगर संगठित हम अगर रहते हैं, संगठित हमारा समाज रहता है, संगठित हमारा परिवार रहता है, तो हमारे इस परिवार में, संगठन में बड़ी ही शक्ति होती है। ये इसका संक्षेप में मैंने आपको सार बताया इस चैप्टर का, पाठ का। अब आप लोग इस चैप्टर को समझें। दक्षिण दिशायाम महिला रूप्यम नाम नगरम आसीत। दक्षिण दिशा में महिला रूप्य नाम का नगर था। तस्मिन् नगरे एकः विशालः वटवृक्ष आसीत। तस्मिन् माने उस नगर, नगर कहते हैं शहर, उस शहर में एक विशाल कहते हैं बहुत बड़ा, वटवृक्ष माने बरगद का पेड़, आसीत माने था। उस शहर में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद के जो पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ों में जटाएं निकली रहती हैं, ऊपर से लटकी रहती हैं जमीन की तरफ। तो वो बरगद का पेड़ विशाल भी होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। वृक्षस्य उपरि बहवः खगा नीडेषु अवसन। पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी अपने घोंसलों में, नीडेषु का मतलब होता है घोंसले, अपने घोंसलों में रहते थे। अनेक पक्षी रहते थे, तोते भी रहते थे, कबूतर भी रहते थे, कौवे भी रहते थे, बहुत सारे पक्षी उसमें निवास करते थे, रहते थे घोंसलों में अपने अपने। एकदा एकः व्याधः तस्मिन् नगरे एकदा एकः व्याधः तस्मिन् नगरे आगच्छत। एकदा माने एक बार, एकः माने एक, व्याधः माने शिकारी, तस्मिन् माने उस, नगरे माने नगर में माने शहर में, आगच्छत माने आया। एक बार एक शिकारी उस शहर में आया। सह वटवृक्षस्य अधः जालम प्रासार्य तस्य उपरि तंडुलान अक्षिपत। सह माने उसने, वटवृक्ष से माने बरगद के पेड़ के, अधः माने नीचे, जालम माने जाल, जो जाल होता है ना, तो जाल पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल जाल रखते हैं शिकारी लोग। जालम जाल, प्रासार्य माने फैलाया, तस्य माने उसके, ऊपरी माने ऊपर, तंडुलान माने चावल, तंडुल कहते हैं चावल को, अक्षिपत माने फैलाए। एवं पार्श्वे एवं निवृत अतिष्ठत, और पीछे जाकर के छुप करके वह बैठ गया। कौन? शिकारी। बरगद के पेड़ के नीचे जाल फैला करके और एक पेड़ के नीचे छुप करके बैठ गया। अत चित्रग्रीवः नाम कपोतराज आकाशे उत्पतत। इतने में क्या होता है, एक चित्रग्रीव नाम का कपोतराज माने कबूतरों का राजा, कबूतरों का सरदार, लीडर, आकाशे उत्पतत। आपने देखा होगा सब पशु हों या पक्षी हों, अगर ये स्वतंत्र जो पशु पक्षी जितने भी होते हैं वो सब अपना एक लीडर बना लेते हैं। जैसे आपने देखा हो यहाँ बंदर ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो बंदरों का भी एक लीडर होता है। एक बंदर आगे आगे चलता है, उसके पीछे पूरी फौज चलती है, पीछे पीछे धीरे 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 धीरे। ऐसे ही कबूतरों का जो राजा था उसमें एक सरदार था जिसका नाम था चित्रग्रीव। तो वो आकाश से उड़ करके वहीं आया, कहाँ पर? जहाँ पर वो बरगद का पेड़ था। तेन सह, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है ये। अब तेन सह बहवः कपोता आसन। उसके साथ बहुत सारे कबूतर थे, माने लीडर है तो उसके साथ में बहुत सारे कबूतर थे, बहुत सारे, बहवः कपोता आसन। यदा ते वसुधाया उपरि, जब उन सब ने, वसुधाया कहते हैं पृथ्वी, माने पृथ्वी के ऊपरी तंडुलान अपश्यन, जब चावल देखे, तदा ते तान भक्षयितुम नीचे ही आगचन। भाई जहाँ दाना मिलेगा तो पक्षी तो वहीं खाने के लिए जाएंगे। तो उसके चित्रग्रीव के साथ में जो जितने भी कबूतर थे वो खाने के लिए सारे नीचे आ गए। एवं ते सर्वे एव लोभात जालेन बद्धा अभवन। और वे सभी
ते माने सह तौ ते बहुवचन, वे ते सर्वे माने वे सभी, एव लोभा सभी ही, लोभात माने लोभ के कारण जाल में क्या हो गया, जाल में बंध गए, सारे जाल में बंध गए। थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, चित्रग्रीवः अति बुद्धिमान आसीत। जो कबूतर लीडर कौन होता है, लीडर वही बनाया जाता है जो बुद्धिमान हो, जिसमें थोड़ी सी बुद्धि हो, दिमाग हो, होशियार हो, ये होशियार हो, ऐसी व्यक्ति को ही लीडर बनाया जाता है अपना। तो चित्रग्रीव अति बुद्धिमान आसीत, उन सबका लीडर था चित्रग्रीव, तो वह बड़ा बुद्धिमान था। सह व्याधम दृष्ट्वा कपोतान अवदत्, जब उसने इस पीछे पेड़ के पीछे छुपा हुआ शिकारी देखा, सह व्याधम दृष्ट्वा, सह माने उसने, व्याधम माने शिकारी, दृष्ट्वा माने देखा, कपोतान अवदत्, और तुरंत जितने भी कबूतर दाना चुग रहे थे, फंस गए थे, तो उन्होंने देखा, कबूतरों से सबसे बोला, यूयम व्याकुलता, क्योंकि सारे लोग जाल में जब फंस गए थे तो सारा दाना वगैरह खाना तो भूल गए, अब अपने को स्वतंत्र करना चाह रहे थे कि कैसे भी यहाँ से हम हटें। तो यूयम व्याकुलता मा भवत्, जो कबूतरों का जो सरदार है चित्रग्रीव, उनसे बोला सभी से, यूयम व्याकुलता मा भवत्, तुम सभी व्याकुल मत हो, अपितु पाशम नीत्वा सहैव शीघ्रम उत्पतत्, तुम व्याकुल मत हो, सभी लोग अपना ताकत लगाओ, बल का प्रयोग करो, और शीघ्रम उत्पतत्, और शीघ्र उड़ चलो। चित्रग्रीवस्य कथनानुसारेण सर्वे कपोताः जालेन सहिता उत्पतन। चित्रग्रीव ने ऐसा बोला ही था, ऐसा कहा ही था, सभी कबूतरों ने जाल सहित सभी कबूतर उड़े, माने सब ने अपने बल का प्रयोग किया और जाल को लेकर के उड़ गए। अगर वो चित्रग्रीव कबूतरों से कहता और एक कबूतर जाल पे ताकत लगाता और सारे नहीं लगाते, तो क्या जाल लेकर के उड़ सकते थे? नहीं ना। ऐसे ही जब तक हम कोई परिश्रम कार्य करते हैं और जब तक सबका सहयोग नहीं होता, तब तक हम किसी बड़े कार्य को नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे ने परिश्रम, केवल बच्चे की परिश्रम है, नहीं, बच्चे के साथ में उसके माता पिता का भी परिश्रम है, सबका योगदान रहता है, तब जाकर के वो इतने अच्छे नंबर लेके आ पाता। सबका योगदान रहता है कहीं ना कहीं, टीचर का भी, माता पिता का भी, मित्रों का भी, सबका सहयोग होता है, तब वो इतने अच्छे नंबर लेके आ पाता है। जैसे चित्रग्रीव ने आदेश दिया, सभी कबूतरों ने बल लगाया, जाल को लेकर के उड़ गए। चित्रग्रीवः कपोतान वनस्य तस्मिन भागे अनयत, माने चित्रग्रीव कबूतरों को जंगल के उस भाग में, दूसरे भाग में ले गया। कहाँ ले गया? दूसरे भाग में ले गया। यत्र मूषकः हिरण्यकः वसति स्म, जहां मूषक नाम का हिरण्यक माने जो चूहा था, हिरण्यक नाम का जो चूहा था रहता था। मूषकः कहते हैं चूहे को, हिरण्यक माने उसका नाम था चूहे का। वसति स्म, वसति माने रहता और स्म माने था। हिरण्यकः तस्य मित्रम आसीत्, हिरण्यक उसका मित्र था। किसका? चित्रग्रीव का। चित्रग्रीवस्य आदेशेन कपोतः तत्र अवातरन्, माने चित्रग्रीव ने उनको आदेश दिया, चित्रग्रीव जो लीडर है आदेश दिया, कबूतर ने क्या किया? कपोतः तत्र, चित्रग्रीव से आदेश है, कपोतः तत्र अवातरन् माने नीचे जाल को ले आए उसी भाग में। चित्रग्रीव हिरण्यकम सर्ववृतांतम अवर्णयत, चित्रग्रीव ने हिरण्य को सारा वृतांत सुनाया। अप्रार्थयत च, और प्रार्थना करी। किससे प्रार्थना करी? अपने मित्र से। हे मित्र, जालम कर्तयित्वा, इस जाल को काट दो। मम परिवार जनान बंधनात् मुक्तान कुरु, मेरे जितने भी ये कबूतर और हैं, परिवारी जन हैं, इन सभी को बंधन से, जो बंधे हुए हैं, बंधन से मुक्त करो। चित्रग्रीवस्य आग्रहेण हिरण्यकः शीघ्र एव तेषाम जालम अकृन्तत, चित्रग्रीव के आग्रह से हिरण्यक नाम के चूहे ने शीघ्र ही उस जाल को काट दिया। एवं ते कपोतः पाशात् स्वतंत्रः अभवन, और वे सभी कबूतर उस जाल से स्वतंत्र हो गए। पुनः जीवनम अविंदम च, और पुनः उन्होंने जीवन को प्राप्त किया, बड़े खुश हुए। सत्यमेव कथ्यते, सत्य ही कहा गया है। संघे शक्ति भेदे नाशः, माने संगठन में ऐसी शक्ति होती है जो अच्छे अच्छे भेद को भी नष्ट कर देती है। इसलिए संगठित रहना चाहिए। परिवार में रहो तो संगठित रहो, समाज में रहो संगठित रहो, जहाँ भी रहो संगठित रहोगे तो आपको
आपकी सब लोग प्रशंसा करेंगे, सब लोग आपका आदर करेंगे। संगठन का बल बहुत ही होता है, तो संघे शक्ति ही भेदे नासा, संगठन में ये शक्ति होती है। अब मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पूरा समझा दिया। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, देखिए आप लोग। सबसे पहले है कस्मिन नगरे विशालः वटवृक्षः आसीत्, किस शहर में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो इसमें आंसर दिया महिलारूप्यम नगरे विशालः वटवृक्षः आसीत्। सेकंड है खगाः कुत्र अवसन्, पक्षी कहाँ रहते थे। आंसर है खगाः वृक्षस्य उपरि नीडेषु अवसन्, माने पक्षी पेड़ के ऊपर घोंसलों में रहते थे। व्याधः वटवृक्षस्य अधः किम अकरोत्, शिकारी ने पेड़ के नीचे क्या किया। तो आंसर है व्याधः वटवृक्षस्य अधः जालम प्रसार्य तत् उपरि तंडुलान अक्षपत, माने शिकारी ने बरगद के पेड़ के नीचे जाल फैलाया और उसके ऊपर चावल फैलाए, यही करा। माने जाल फैला करके चावल फैला दिए जिससे कि कबूतर बन आए। फोर्थ वाला है सर्वे कपोता किमर्थम जाले बद्धावन, सभी कबूतर किस लिए जाल में बंध गए थे। तो इसका आंसर है सर्वे कपोता लोभात जाले न बद्धावन, सभी कबूतर लोभ के कारण जाल में बंध गए हुए थे। तो कभी लोभ भी नहीं करना चाहिए किसी कारण, थोड़े से लोभ में अपनी पूरा समय और अपने पूरे शरीर का भी लोग नाश कर लेते हैं, इसलिए लोभ भी नहीं। तो सभी कबूतर किसके लिए बस गए, मैंने पहले विचार नहीं किया, जो पढ़ा है तो क्या देखा जाए इधर उधर, बस खाने के लिए टूट पड़े। लास्ट है इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है चित्रग्रीवः कपोतान किम अवदत्, चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या बोला। तो चित्रग्रीवः कपोतान, आंसर है चित्रग्रीवः कपोतान अवदत् यूयम व्याकुलता मा भवत् अपितु पाशम नीत्वा सहैव उत्पतत्। चित्रग्रीव ने कबूतरों से, हिंदी अर्थ बता रहा हूँ आपको, चित्रग्रीव ने कबूतरों से बोला यूयम व्याकुलता मा भवत्, तुम सभी व्याकुल मत हो, अपितु पाशम नीत्वा, माने अपितु पाश माने जाल को लेकर सहैव उत्पतत्, तुरंत उड़ चलो, अच्छा तुरंत उड़ चलो। इसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, देखो। दक्षिण दिशायाम सबसे पहले है फर्स्ट वाले में महिलारूप्यम, सेकंड वाले में चित्रग्रीवः, थर्ड वाले में है तस्य, फोर्थ वाले में है शक्ति और नाशः, और लास्ट वाले में है पाषाण। थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है इसमें है नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इस सेंटेंस में केवल जो अशुद्ध है वो आसन अशुद्ध है, आसन को कट करके आसीत कर लिख देना, आपका राइट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा नगरे वटवृक्षः आसीत। इसके बाद सेकंड वाले में जो रॉन्ग है सेकंड वाले सेंटेंस में वो है वसती, तो वसती को कट कर देना, इसके वसती की जगह लगा देना वसंती, क्योंकि जैसा कर्ता होता है क्रिया भी वैसी लगती है। तो कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता है खगाह, खगा माने बहुवचन, खग कहू खगा, तो खगा हो गया बहुवचन, तो वसती नहीं आएगा, वसती है तो गलत हो गया, तो वसती की जगह आएगा वसती वसतः वसंती। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हो जाएगा खगाः नीडेषु वसंती स्म। आप लोगों को ने याद किया होगा ये सारे जो रूप हैं, धातु रूप हैं, पठते पठतः पठन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसी प्रकार हैं सारे। अगर आप लोगों की जानकारी होगी तो आप लोग ये सब अपने आप कर सकते हो। इसके बाद में इसी में है थर्ड वाला चित्रग्रीवः अति बुद्धिमान आस्ताम, चित्रग्रीव अति बुद्धिमान, इस आस्ताम की जगह आसित लगाना है था, आस्ताम को कट कर देना, आसित लगा देना। हिरण्यक तस्य मित्रम आसन, आसन की जगह भी आसित करना है आपको। लास्ट वाले में कपोता पाशा स्वतंत्र अववत, अववत की जगह अव्वन करना है। और जो एक्सरसाइज आप लोगों को जो कट करनी है, मैंने तो कट यहाँ भी कट कर दिया है, फोर्थ और फिफ्थ ये एक्सरसाइज आप लोग कट कर देना, इतनी पर्याप्त है एक्सरसाइज आपकी। 3 एक्सरसाइज मैंने बता दी हैं आपको। जो कॉपी में करना है आपको वो फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज, ये 2 आपको कॉपी में साफ साफ करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर से आप लोग ज़रूर सीखें, शिक्षा लें, क्योंकि हर चैप्टर हर पार्ट हमको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देता है, क्योंकि हम शिक्षा लेंगे तभी तो अच्छे और महान बनेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। तो इसलिए चैप्टर हमको शिक्षा देता है कि हमेशा संगठित रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।